नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। कैसी जॉब है, किस प्रकार की वैकेंसी आती है इसके थ्रू, क्या सिलेबस है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या ग्रेड पे होता है, संपूर्ण जानकारी आज आरआरबी एनटीपीसी की हम जानेंगे। सबसे पहली बात आती है आरआरबी क्या है। आरआरबी एक बोर्ड है जो रेलवे के सभी प्रकार की वैकेंसियों के लिए फॉर्म निकालता है या फिर जो एग्जाम करवाता है। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी में होता है कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी। आप केवल ग्रेजुएशन हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल आप 12th पास हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरआरबी में सबसे ज़्यादा फॉर्म क्यों फिल किए जाते हैं? क्योंकि रेलवे में नौकरी पाना हर एक बच्चे की इच्छा होती है। रेलवे के सबसे ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहला एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आपको जब तक आपकी नौकरी है तब तक के लिए आपको एक क्वार्टर मिलेगा, जो आप जब रिटायर होंगे तभी आप उसको खाली करेंगे। उसके बाद आपको और आपके परिवार को पूरे भारत में टिकट फ्री होगा। और रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी में आपको सैलरी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक मिलती है। और अगर इसकी बात करें तो फॉर्म इसका सितंबर में आएगा। आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू किस चीज़ की वैकेंसी आएंगी? सबसे पहले तो गैर स्नातक के लिए वैकेंसी की बात करें, यानी कि 12th लेवल के लिए, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आएंगी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आएंगी, जूनियर टाइम कीपर की आएंगी, ट्रेन कलर की आएंगी, कमर्शियल कम टिकट कलर की आएंगी। एनटीपीसी के थ्रू दो प्रकार की वैकेंसी आती है। पहला 12th पास के लिए, दूसरी ग्रेजुएशन के लिए। 12th पास के लिए वैकेंसी कम होती हैं और ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। इस प्रकार से एसएससी अभी तक हर साल वैकेंसी देती थी, वैसे ही अब रेलवे ने भी वादा किया कि हर साल वो वैकेंसी देंगे। पिछले 4 या 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2019 में आई थी एनटीपीसी की, तो इस बार आसार हैं कि 20,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। और अभी तो पेपर में भी आया है 19,544 वैकेंसी आएंगी एनटीपीसी की। इस बार आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, जिसमें जनवरी से मार्च के महीने में एलपी के नोटिफिकेशन के लिए बात की थी, वो आ चुके हैं। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन के लिए किया था, वो भी आ चुके हैं। और अब जुलाई से सितंबर तक के लिए एनटीपीसी के लिए किया था। एनटीपीसी अब अगस्त तो निकल गया है, तो मतलब सितंबर के सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दिया गया है कि फॉर्म आने के 2 महीने के अंदर एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये मान लो कि सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, सितंबर लास्ट तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, अक्टूबर में फॉर्म चालू हो जाएंगे, 1 महीने तो फॉर्म चलेंगे, पूरा अक्टूबर चला जाएगा। नवंबर दिसंबर आपका एग्जाम जनवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की वैकेंसी आती है। लेवल 2 और लेवल 3 12th पास के लिए होती है, यानी इंटरमीडिएट के लिए होती है। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ये तीनों वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए होती है। अब हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होती है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के लिए होती है। बाकी आप ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलती है, तो ये आपकी आयु बढ़ जाती है। एनटीपीसी के लिए 2 एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी फर्स्ट और एक सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 6 तक के लिए सभी के लिए सीबीटी फर्स्ट कॉमन होता है। सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के आते हैं और 30 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 0.33 नंबर एक क्वेश्चन गलत होने पे काट लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 में क्या पैटर्न होता है। सीबीटी सेकंड में हर एक लेवल के लिए अलग एग्जाम होता है और प्रत्येक एग्जाम में जीएस के यानी कि जी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, मैथ और रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जिसका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों निकल जाता है। उसके बाद किसी पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट की भी मांग होती है। तो इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। उसके बाद आपका होता है डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी नौकरी पक्की। अब हम बात कर लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए जरूरी है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। लेवल 2 की बेसिक सैलरी बनती है 19,900 रुपये और आपको इन हैंड मिलेगी लगभग 34,000 रुपये, क्योंकि इसके बाद आपका डीए जुड़ेगा। अगर तो आप सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपका एचआरए मिलेगा। ये लेवल 2 और लेवल 3 के लिए है। और लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक, लेवल 6 में आपको बेसिक होगी 35,400 रुपये, जिसकी कुल बनेगी लगभग 75,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर जो इस जॉब से। सबसे पहली चीज़ तो आपका हर साल महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा वेतन में है। उसके बाद अगर जो आप सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। आप कहीं आते जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए मिलेगा। पेंशन का लाभ अभी इस नौकरी में, तो रेलवे की नौकरी में तो सेफ है। मेडिकल बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे आपको। लेकिन हर 5 साल में आपका प्रमोशन होने का अवसर मिलेगा। ये आपके जोन पे डिपेंड करता है। अगर तो वैकेंसी खाली है तो आपका प्रमोशन होगा, वो नहीं तो आपका सैलरी बढ़ती रहेगी, प्रमोशन पोस्ट नहीं मिलेगी। या कहीं 10 साल भी लग सकते हैं, कहीं 12 साल। आप आरआरबी इलाहाबाद की बात कर ले तो वहाँ शायद को 14-15 साल भी लग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की। आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, हर एक टॉपिक दिया हुआ है। और अगर जो मैथ की बात करें तो इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा आती है, मेंसुरेशन भी आती है मैथ में थोड़ा बहुत। बस सेम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन पूछा जाता है केवल। बस ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस ही होता है, कोई हार्ड नहीं होता। और मेन आती है अर्थमेटिक ही। उसके बाद रीजनिंग के बारे में बात करें तो वही सेम रीजनिंग होती है। रीजनिंग ठीक ठाक क्वालिटी की आती है, लेकिन कोई ज़्यादा वैसी नहीं है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। सबसे पहले पढ़ने के लिए आप जितना सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस पूरा देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को भी आप क्लियर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को एक बार पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आप मॉक लगा लें। मॉक में आप देखें किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को आपको दिक्कत हो रही है। आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इतने टाइम में आप पढ़ा जा सकता है। आप 6 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं एनटीपीसी की, क्योंकि इंग्लिश इसमें आती नहीं है, हिंदी का भी कोई रोल नहीं है। तो अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आप जीएस पढ़ के बढ़िया कर निकाल सकते हैं। कट ऑफ तो ठीक ठाक जाती है, क्योंकि कट ऑफ हर एक आरआरबी की अलग अलग जाती है, हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो फिर कट ऑफ बताना तो मुश्किल है। मैं एक वीडियो बना दूंगा कट ऑफ पे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।